हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच सोने की कीमत एक हफ्ते में 9,356 रुपए घटकर 1,21,518 प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। 17 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,30,874 रुपए के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार शुक्रवार 24 अक्टूबर को सोने की कीमत में 1,836 रुपए की गिरावट हुई। इससे पहले गुरुवार को इसके दाम 1,23,354 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। ऐसे में जिस तरीके से लगातार हाई प्राइसेस गोल्ड और सिल्वर के देखे जा रहे थे, अचानक से ये कमी कैसे आई, आइए ये रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएं। जहां भारतीय शेयर बाजार बंद रहा तो वहीं ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत में भारी गिरावट से भूचाल आ गया। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत में 3700 रुपए से ज्यादा तो चांदी की कीमत में 10,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बीते कुछ महीनों से सोने चांदी की कीमत लगातार ऊंचाई पर जा रही थी। धनतेरस, दिवाली के दिन तक सोना चांदी की कीमत में तेजी थी, लेकिन बुधवार को इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई। इसका असर भारत में भी देखने को मिला। बुधवार को भारत में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमतों में 3700 रुपए से अधिक और चांदी की कीमतों में करीब 10,600 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखी गई। लेकिन जानकारों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमत में भारत में बड़ी गिरावट देखी जाएगी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,23,907 रुपए हो गई है। इससे पहले सोने की कीमत 1,27,633 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो सोने की कीमतों में 3,726 रुपए की कमी को दिखाता है। 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,13,499 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 1,16,912 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। वहीं 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम कम होकर 92,930 रुपए हो गया है, जो कि पहले 95,725 रुपए प्रति 10 ग्राम था। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखी गई है। चांदी की कीमत 10,549 रुपए घटकर 1,52,501 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,63,050 रुपए प्रति किलो थी। दीपावली की छुट्टी के चलते मंगलवार को बुलियन बाजार बंद रहा था। इससे पहले आखिरी बार कीमतें सोमवार को जारी की गई थी। इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है, जिसका असर अब भारतीय बाजार में पड़ सकता है। जब MCX पर कमोडिटी मार्केट खुलेगा तो इन धातुओं पर निवेशकों का फोकस रहेगा। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। तो शेयर मार्केट में आज गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ इसी तरह के अंदाजा यहां पर लगाया जा रहा है। डिफेंस शेयरों में हालांकि तेजी देखने को मिली है और इसी बीच हमने देखा किस तरीके से वॉलेटाइल बाजार इस वक्त नजर आ रहा है। दिवाली के बाद सोने के भाव भी गिर गए हैं। दिवाली से पहले जो बिल्कुल चरम पर थे, अब हालांकि इसके पीछे तमाम फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, लेकिन सोने और सिल्वर के प्राइसेस अब जिस तरीके से कम हुए हैं और खासा गिरावट देखी गई है, उसका इम्पैक्ट अब ओवरऑल मार्केट पर भी पड़ सकता है। शानदार तेजी कल देखने को मिली थी, आज बाजार खुलते ही दबाव में आ गया। अब सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी भारतीय बाजार के इंडेक्स गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मार्केट्स अब किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। हालांकि फिलहाल शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच तनाव भी देखने लगा है। क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ता है बाजार पर, आइए ये जानने की कोशिश करें। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आकाश जी आपका। धन्यवाद। आकाश जी, हम देख रहे हैं कि दिवाली के बाद अचानक से सोने और चांदी के प्राइसेस गिर गए हैं, जो कि एकदम चरम पर थे, बेहद ज्यादा बढ़ चले थे। क्या फैक्टर्स रहे हैं? कि दिवाली के ऊपर सोने के प्राइसेस दिवाली तक हमने देखा बढ़ते रहे, काफी तेजी रही है। इसके पीछे कारण ग्लोबल हैं। सबसे पहले तो टैरिफ की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में चल रही है, फिर जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, जैसे पीछे इजराइल हमास इशू रहा, रशिया यूक्रेन वॉर रही, साथ ही साथ डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है, डी डॉलराइजेशन से कहा जाता है, और फेड रेट की अनसर्टेनिटी भी है। साथ ही साथ हिंदुस्तान में देखिए, हम सोने को हम ज्वेलरी शेप में काफी कंज्यूम करते हैं। ग्लोबली इसे हेजिंग के लिए बाय किया जाता है, क्योंकि पैनिक के समय में, अनसर्टन टाइम में एक बहुत अच्छा जो है सेफ हेवन एसेट माना जाता है। अब एक तरफ इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन सप्लाई इसकी कम होती जा रही है, क्योंकि गोल्ड की एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है।
नई माइंस की डिस्कवरी इतनी नहीं हो रही, तो इसलिए हमने देखा दाम बढ़ते रहे। लेकिन अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है और इतने दाम बढ़ने के बाद जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग का आना एक नेचुरल चीज थी। बट एक चीज बता दूं, अगर किसी को अभी भी गोल्ड परचेज करना है शादी के लिए, किसी उत्सव के लिए, तो अभी भी परचेज किया जा सकता है, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस आने वाले दिनों में भी बढ़ने की संभावना है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स अपनी जगह हैं, उसके अलावा डी-डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट चल ही रहा है। टैरिफ की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में आगे भी अनसर्टेनिटी रहने की संभावना है। तो एक फॉल से ये ना सोचें कि मार्केट अब रुक गई है या रिवर्सल आ जाएगा। सोना अभी भी अगले साल के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, चाहे आप बार्स के शेप में लें, कॉइन्स के शेप में लें, और अगर आप ज्वेलरी के शेप में लेते हैं, मानता हूँ 10-15% बेकिंग चार्जेस आ जाते हैं, बट साथ ही साथ जब ज्वेलरी में लेते हैं आप, तब उसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग आ जाती है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट आ जाती है, तो वहां भी एप्रिसिएशन अच्छी होने की संभावना है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी भी किसी इंडिविजुअल को गोल्ड बाय करना है, परिवार में आगे शादी है या इस तरह की कोई प्लानिंग है, तो किया जा सकता है। और डाइवर्सिफिकेशन के रूप में भी, अगर आपका सारा पैसा अभी तक स्टॉक्स में, बैंक एफडीज, पब्लिक सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में है, तो आप 20% के आसपास पैसा गोल्ड में रखिए, क्योंकि अनसर्टन ग्लोबल टाइम्स है। अनसर्टन ग्लोबल टाइम में एक बहुत अच्छा हेज है, एक बहुत बिल्कुल अच्छा आकाश जी, cover है। अनसर्टनिटी तो देखने को मिल ही रही है जिस तरीके से वॉलेटाइल फिलहाल मार्केट चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने भी सुझाव दिया कि फिलहाल अभी बेस्ट टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। बहुत शुक्रिया आपका ये इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम